जय हिंद साथियों, मैं रघुकुल यथार्थ। गूंगे बहरों की बस्ती है, युवा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे मस्ती है। जनता महंगाई से आत्महत्या के द्वार पे खड़ी है और सरकार जनता के लाश पे बना रही अपनी हस्ती है। आज का मुद्दा आप समझ गए होंगे कि महंगाई है। मैं तानाशाह सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपने महंगाई इतनी क्यों बढ़ा रही है। उन महंगाई में कुछ चीज़ें इस प्रकार हैं, गैस सिलेंडर क्यों महंगा हो रहा है, पेट्रोल डीजल क्यों महंगा हो रहा है, टोल प्लाजा पर टोल टैक्स क्यों महंगा हो रहा है, रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट क्यों महंगा हो रहा है, हवाई सफ़र क्यों महंगा हो रहा है, परीक्षा फॉर्म क्यों महंगा हो रहा है, सरसों का तेल रिफाइंड क्यों महंगा हो रहा है, खाने वाली दाल क्यों महंगी हो रही है। ऐसे अन्य चीज़ें जो जिसका दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन सरकार उस पर कोई जवाब नहीं देती है कि क्यों महंगा हो रहा है। और कुछ महानुभाव या हमारे साथी बोलिए जो बोलते हैं कि भाजपा केवल इसलिए वोट देता हूँ कि भाजपा में हिंदुत्व है, तो मैं उनसे साफ बोलना चाहता हूँ कि भाजपा हमको हिंदुत्व के नाम पे मूर्ख बना रही है। अगर वास्तव में भाजपा हिंदुत्व की पार्टी है तो अपने पार्टी से सभी मुस्लिम नेताओं को पार्टी से निकाल दे, न कोई मुस्लिम विधायक बनाए, न मंत्री बनाए, न सांसद बनाए, न कोई मुस्लिम पदाधिकारी रखे। लेकिन भाजपा ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि भाजपा केवल एक मानसिकता है, वो ऊपर सभी धर्म को एक साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन नीचे ज़मीन पे जो जनता है और कार्यकर्ता है उनको धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करते हैं। आपको जानकारी नहीं होगी कि 13 करोड़ परिवार जो पहले मिडिल क्लास में हुआ करते थे, अब वो बीपीएल के नीचे आ गए हैं। 12 करोड़ लोगों का व्यवसाय बंद हो गया, जो छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए उनका व्यवसाय बंद हो गया। 12 करोड़ लोगों का 13 दिन में 11 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। और ये भाजपा का बड़ा स्पष्ट कहना है, या इनकी मानसिकता है कि हम लोगों को भिखारी बना दें। 2 मुट्ठी राशन देके ये जनता को लोभी बनाना चाहते हैं कि जनता अपने पैरों पे ना खड़ा हो पाए, और भाई जिसको आप दान देंगे वो आपके सामने दबा रहेगा। तो 2 मुट्ठी के अनाज के तले जनता दबी रहे, इनसे सवाल ना पूछे, अपने पैर पे खड़ी होके अब कुछ काबिल ना बन सके। और इन नेताओं को जनता कष्ट क्या पता होगा। नेताओं को सारी सुविधा फ्री में उपलब्ध है, चाहे हवाई सफ़र हो, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे पानी की बिल, सभी प्रकार की सुविधाएं इनको फ्री में उपलब्ध हैं। तो ये क्या जाने कि हम आम जनता को महंगाई का कितना असर पड़ता है, कितना हम लोग कष्ट झेलते हैं महंगाई में। मैं जानता हूँ कि आज के समय में हर युवा महंगाई के खिलाफ एक विद्रोह या आंदोलन करना चाहता है। और इतना भी मैं जानता हूँ, अगर हर युवा आज एक हो जाए तो इस सरकार को हमारे सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। हर युवा आज माध्यम ढूंढ रहा है। तो मैं सभी युवाओं से आग्रह करता हूँ कि मैं रघुकुल यथार्थ आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि हम सब जल्द से जल्द एक संगठन या एक मीटिंग किया जाए, और उस मीटिंग में तय किया जाए कि इस महंगाई के खिलाफ कैसे आंदोलन करना है और सरकार को कैसे नतमस्तक करना है। और इसलिए मैं अपना नंबर आप लोगों को इसमें लिंक में बायो में दे दूँगा, उस पर आप लोग संपर्क करें और इस आंदोलन का हिस्सा बने। और एक चीज़ और, ये जो भाजपा हमें धर्म के नाम पे लड़ा रही है, इससे हमें बचना चाहिए। आखिर में हिंदू मुस्लिम से मिलेगा क्या। मैंने जैसे पहले ही कहा, अगर हिंदू के पक्षधर है तो सभी मुस्लिम को निकालें पार्टी से ना, लेकिन नहीं निकालेंगे। तो ऐसे में हमें मूर्ख नहीं बनना है, इनके जाल में नहीं फंसना है। और रही बात धर्म की, तो अपने धर्म को बचाने की शक्ति हमारे पास है। जब अगर बात धर्म पे आ जाएगी तो हमें न किसी नेता के भाषण की ज़रूरत है, न किसी के मार्गदर्शन की। भारत का प्रत्येक नागरिक अपने धर्म, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए पर्याप्त है। एक व्यक्ति अगर चाह जाए तो उसके धर्म को कोई उंगली नहीं उठा सकता। इसलिए धर्म और जात पात की राजनीति से बचें। हमारा धर्म बहुत मजबूत था, है और रहेगा, उसको कोई नहीं हिला सकता। इसलिए आपसे आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द इस आंदोलन का हिस्सा बने और सरकार को नतमस्तक करें। तथा जो गरीब, एक बात और बोल लूँगा, जो गरीब आज इतना महंगा सामान नहीं खरीद पा रहा, वो क्या करेगा। वो सुसाइड ही नहीं करेगा, आत्महत्या ही नहीं करेगा, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा। ये किसान आए दिन आत्महत्या करते हैं, सरकार उसका जवाब क्यों नहीं देती है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब सरकार नहीं देती है, उन जवाबों से बचती फिरती है। केवल आते अपने मन की बात बोल देते हैं। जनता की पीड़ा का कौन सुनेगा। जनता की पीड़ा भी तो सुनिए। आपकी मन की बात मैंने बहुत सुन लिया। इसलिए आप लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें, इस फालतू के चक्करों में ना पड़ें। धन्यवाद।